So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं द पर्सन इन योर माइंड. आपके हार्ट में या आपके माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन आपके बारे में कैसा सोचते हैं. डू दे फील द सेम वे एज यू फील अबाउट देम. सो वी आर गोना चेक दिस एंड इसके लिए इंट्यूटिवली आई गेस 2 पाइल्स लगेंगी. यू कैन इंट्यूटिवली चूज. मैं आपको 2 टेक्स्ट दे देती हूँ. ठीक है, ये पाइल नंबर 1 यू कैन चूज एंड दिस इज पाइल नंबर 2, पर्सन इन योर माइंड. ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ दे फील अबाउट यू. डू दे फील द सेम वे एज यू फील अबाउट देम. सो वी आर गोना चेक दिस. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. ठीक है, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2. ओके, ठीक है. You would have chosen intuitively. ठीक है, reading won't be that long. Like I was planning to do a reading for like an hour or so, but वो reading अभी मैं future में करूँगी. Like उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दूंगी चीज़ें. Like उसमें I will cover all the things. Like I have the charms and other things, other cards. तो अभी इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी. फ्यूचर में आई एम प्लानिंग. तो अगर आपने वैसी रीडिंग्स देखनी है तो यू कैन स्टे ट्यून टू माय चैनल. ठीक है, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग. इसको आगे कर देती हूँ. ठीक है, पाइल 1 जिन्होंने चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग. मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं. शिव बाबा प्लीज गाइड. शिव बाबा प्लीज मुझे गाइड करो. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके हार्ट में जो पर्सन है, उनके माइंड में जो पर्सन है वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं. शिव बाबा. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, फोर ऑफ हैंड्स. 2 of Pentacles. ओके, द जजमेंट कार्ड जो खुद पॉप आउट हुआ है. ठीक है, लेट मी टेल दिस. आई फील कि ये पर्सन ज़्यादा वोकल नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर. ठीक है, आई फील दिस वे. दिस पर्सन इज नॉट दैट वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स. आई डोंट नो, माई शुड बी ऑडिबल. हाँ ठीक है. दिस पर्सन इज नॉट दैट वोकल अबाउट द फीलिंग्स. मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में यू आर हैविंग एन अपर एंड. लाइक दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच इनटू यू. ये रिलेशनशिप लग रहा है. इफ यू वांट टू नो दिस पर्सन हैज सेम फीलिंग्स एज यू हैव फॉर देम. तो यहाँ पर फीलिंग्स है, जेन्युइन लव है. आई कैन सी द ट्रू फीलिंग्स. अगर ये पर्सन आपकी क्रश भी है देन ऑल्सो दिस पर्सन इज हैविंग ट्रू फीलिंग्स फॉर यू पीपल. लाइक इक्वल फीलिंग्स. द वे you feel about them, similarly this person feels about you. Like same feelings है. जितनी फीलिंग्स आपके मन में है इस पर्सन के लिए उतनी ही फीलिंग्स इस पर्सन के मन में भी आपके लिए है. सो इफ यू आर थिंकिंग या यू आर डाउटफुल, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ. दिस पर्सन हैज द सेम लेवल ऑफ फीलिंग्स एज यू हैव अबाउट देम. ठीक है, तो बट दिस पर्सन इज अ बिट मैनिपुलेटिव. लाइक ये पर्सन हर बार ये चाहेंगे कि आप इनके पीछे पीछे रहो. लाइक यू शुड बी द वन हु शुड अप्रोच देम. ये थोड़ा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं आई फील. तो इस पर्सन के एंड से मुझे थोड़ी मैनिपुलेशन नजर आ रही है. बट लव है. व्हाट आई फील इज यहाँ पर रिलेशनशिप का स्कोप है. इफ दिस पर्सन इज अ क्रश, डेफिनेटली आई सी द रिलेशनशिप on the cards. Like I can clearly see that you both coming in a relationship and
बट ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस पर्सन वुड कि ये मैनिपुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये आपके साथ थोड़े माइंड गेम्स खेल सकते हैं कि दिस पर्सन वुड लाइक कि आप इनको आकर प्रपोज करो इंस्टेड ऑफ दे प्रपोजिंग यू। ये पर्सन हर बार प्रेफर करेंगे कि आप इस पर्सन को आकर प्रपोज करो, आप इस पर्सन को अप्रोच करो फॉर द रिलेशनशिप। दिस पर्सन वोंट टेक दैट इनिशिएटिव कि ये आपको अप्रोच करे, तो दिस पर्सन वोंट अप्रोच यू, जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बट आई सी द रिलेशनशिप ऑन द कार्ड्स, यू कैन सी द फोर ऑफ वैंड्स कार्ड, जो शो करता है कि यू बोथ आर coming in the relationship for 95% of you. I feel you both are coming in the relationship. Wheel of Fortune आपका बहुत अच्छा relationship दिखा रहा है, but relationship में इस person का थोड़ा upper hand होगा. I feel like this person would be the controlling one in the relationship. Like आप दोनों के relationship में this person would be controlling your relationship. मेरे को ये चीज लग रही है. For both of you, I feel this person would be controlling your relationship, and ये person आपको manipulate करने की कोशिश करेंगे. Basically, this person would try to manipulate you people कि आप लाइक जो भी ये चीजें करवाना चाहते हैं, पहले तो ये प्रपोज कर कोशिश करेंगे, आपको उस वे में मैनिपुलेट करेंगे कि आप इनको आकर प्रपोज कर दो इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप। इफ दिस पर्सन इज दैट पर्सन की ये पर्सन आपकी क्रश है, देन ऑल्सो दिस पर्सन has those same feelings which you are having for this person, but ये person हर बार कोशिश करेंगे कि ये आपको मैनिपुलेट करके इस तरीके से मैनिपुलेट कर ले कि आप इनको अप्रोच करो एंड यू प्रपोज देम, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप इनिशिएटिव लो, दे डोंट वांट टू टेक दिस इनिशिएटिव फॉर द रिलेशनशिप बिकॉज ये चाहते हैं कि हर बार इनका रिलेशनशिप में अपर हैंड हो, लाइक ये रिलेशनशिप चला है। सो द प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेन कंट्रोलिंग इश्यूज कि ये कंट्रोल करना चाहेंगे, अदरवाइज आई फील कि ये रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है एंड इनके मन में फीलिंग्स हैं। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, सो द आंसर इज यस, दिस डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप, दिस पर्सन वांट्स टू कम इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद यू पीपल, एंड दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट दिस पर्सन इज शोइंग यू, ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने कि ये आपके आप में लीस्ट इंटरेस्टेड हैं या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, या ये आपको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो सकते हैं ये पर्सन, बट ये सब प्रिटेंटियस है कि लाइक दिस पर्सन इज जस्ट टेंडिंग दिस कि इनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या दे ये जो भी कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं या ये जो भी आपको शो कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, शो नहीं कर रहे कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, तब भी दिस पर्सन इज लाइक प्रिटेंडिंग कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, दे जस्ट वांट टू मैनिपुलेट यू, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, ठीक है। अगर ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट भी है, देन ऑल्सो दिस पर्सन वांट्स यू टू अप्रोच देम, नॉट दे आर अप्रोचिंग यू। सो द मेन प्रॉब्लम इज कि मेरे को लगता है कि अगर ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट आया भी है आप दोनों के बीच में, अगर ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वाले कोई देख रहे हैं, सो आई फील कि दिस पर्सन हैज certain ego and certain controlling issues, like this person wants to control you in some way कि आप किसी तरह इनके हाथ में आ जाओ, लाइक आप जैसे ये पर्सन ना अपना हर बार अपर हैंड चाहते हैं, तो बेसिकली कंट्रोलिंग इश्यूज मेरे को आ रहे हैं एंड यू आर मोर जेन्युइन, लाइक मेरे को आपके एंड से एक ऑनेस्टी नजर आ रही है, यू आर मोर honest to this person, you are more sincere to this person, I feel you people are like I feel honest and sincere to this person more, like ये जितने person आपसे जितने आप इनसे नहीं हो, ये person उतने ही आपसे honest है, उतने ही आपसे sincere है, that is what I can see, ठीक है। and maybe this person is having a lot of people जो इनको chase करते हो, like इनके पीछे पीछे आते हो, this person is having a lot of people around them जो इनको chase करते हैं, like इनके बहुत ज्यादा सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं, तो दिस पर्सन वांट्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर माइंड, ये पर्सन आपके माइंड में एक इनसिक्योरिटी डेवलप करना चाहते हैं कि दे हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जान के किसी और से बात कर रहे हो, या जान के आपको बेसिकली प्रिटेंड कर रहे हो कि दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, या इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, या ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं, दे दिस पर्सन कुड बी हैविंग दैट नेचर कि अपनी इंपॉर्टेंस शो करे, ठीक है। बट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट दे आर गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स, दैट इज व्हाट आई कैन सी, ठीक है। थोड़े मैनिपुलेटिव है, दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव, आफ्टर यू गेट इन द रिलेशनशिप ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज आई कैन सी द मैनिपुलेशन, ठीक है। ये वैसे फाइल 2 है, आई एम नॉट, वी आर गोना पुल आउट सम मैसेजेस, वी आर गोइंग टू पुल आउट सम मैसेजेस, ठीक है। मेरे जिस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, व्हाट डज देयर पर्सन वांट टू से टू देम, व्हाट देयर पर्सन वांट्स टू से to them, what do their person want to say to them, फाइल 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, पर्सन ऑन देयर माइंड क्या कहना चाहते हैं,
why is it that you love me? So this person is having some self esteem issues, like इस person को लगता है कि इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, like this person has those things in their mind कि यार इनको they are not that lovable, या इनको शायद लगता है कि आप जैसे पर्सन उनके प्यार में क्यों ही आएंगे, लाइक दिस पर्सन इज लॉट ऑफ दिस पर्सन हैज जस्ट दैट अट्रैक्शन एंड बट ये पर्सन ना बोलना नहीं चाहते बस, लाइक मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को भी अभी इनकी एनर्जीज बोलने से रोक रही है। दिस पर्सन डजंट वांट कि ये मैसेजेस आप तक पहुंचे कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या पर्पसली हार्ड टू प्ले, मतलब दिस पर्सन डजंट वांट यू टू नो कि ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं, एंड ये पर्सन आपके साथ ऐसे प्ले कर रहे हैं कि हार्ड टू गेट वाला प्ले कर रहे हैं, एंड ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं इन अ वे, इग्नोर कर रहे हैं। दे हैव द सेम फीलिंग्स बट दे आर प्रिटेंडिंग कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, दे आर गोइंग विद सम अदर पर्सन, एंड ये शो कर रहे हैं कि इनमें और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, and they are trying to distance themselves from you, and ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, बेसिकली इनकी एनर्जीज रोक रही हैं, they don't want to speak it out, ये बस मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, ठीक है। बट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, you both have the same feelings, बट ये पर्सन के थोड़े कंट्रोलिंग इश्यूज है, what I see in the cards, the passion is too much, so yeah, I can see the passion। वो अलग बात है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दे हैव फीलिंग्स। जब आप रिलेशनशिप में भी आ जाओगे ना, तब भी ये पर्सन में थोड़े ईगो इश्यूज रहेंगे, दे वोंट कन्फेस कि लाइक दे लाइक यू और दे हैव फीलिंग्स, लाइक ये पर्सन ज्यादा, दिस पर्सन वोंट बी एक्सप्रेसिव, नॉट बी दैट वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स, दिस पर्सन वोंट बी, ठीक है। दे वुड बी लेस वोकल एंड यू वुड बी द वन जो बहुत ज्यादा कन्फेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को एंड बहुत ज्यादा शो कर रहा है कि यू लव देम ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन वैसे भी मेरे को लग रहा है आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पर्सन इज इन योर माइंड, ठीक है। आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ, सो या दिस पर्सन इज हैविंग दिस पर्सन, मैंने जो बोला था आपको कि दिस पर्सन डजंट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो जो मैंने बात बोली थी वही यहाँ पर कार्ड निकल के आ रहा है। एज आई सेड, ये पर्सन बस दूर से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। I wish to be like you. Okay. The heat between us is intense. What I said, ये person की feelings है, ये thoughts है, you can see. So I'm not lying. जो मैंने बोला वही cards आ रहे हैं। और ये person ना ऐसा होता हो कि ये person आपको secretly देखते हो, एंड कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि आपने इनको डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया हो, वर यू लुकिंग एट मी, ऐसे करके आपने इनको क्वेश्चन कर लिया हो। सो ये पर्सन एकदम हिल गए कि आपने कैसे पूछ लिया, आपको कैसे पता कि दे वर लुकिंग एट यू या समथिंग समथिंग। सो किसी के लिए मुझे ये चीज भी लग रही है कि क्वेश्चन कर लिया, बट आई सी अ रिलेशनशिप, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो मेरे को लग रहा है कि आधा टाइम तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये इन फीलिंग्स को जो भी इनके दिमाग में आ रही है कैसे, I could be a different person। रिलेशनशिप के बाद भी दिक्कत आने वाली है, कंट्रोलिंग इश्यूज। मेरे को किसी के लिए ना यहाँ पर लाइक थोड़े ईगोइस्टिक भी ये पर्सन हो सकते हैं, ईगो इश्यूज भी लग रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा ऑन एंड ऑफ भी रह सकता है आप दोनों का। देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी यू वुड बी इन एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है आप दोनों की। द रीजन बीइंग कि इस पर्सन के बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा इसमें रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि यू आर गिविंग अ लॉट, ठीक है, और उतना ये पर्सन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में ऐसी बहुत रीडिंग्स आने वाली है, ठीक है। यू कैन वॉच ऑन दिस चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट अ personalized reading, you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading booked, ठीक है। and also follow me on Instagram predictions by Sia, ठीक है। I don't know, मतलब इतनी बार रीडिंग कर ली मैंने, फिर भी मैं नर्वस होना बंद नहीं होती, मतलब आई एम वेरी नर्वस, ठीक है। वाइल डूइंग द रीडिंग तो मैं नर्वस होती हूँ, पहली रीडिंग जब भी रिकॉर्ड करती फॉर द डे। सो दिस इज माई फर्स्ट रीडिंग फॉर द डे, तो इसलिए आई एम गेटिंग थोड़ा नर्वस एंड ठीक है। आगे मैं क्या बोलने वाली थी, या अगर आप चैनल पे नए हो एंड यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस, यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। एंड यू कैन वॉच एडिशनल वीडियोज, एंड ऑल्सो जो रीडिंग्स मैं डालने वाली होंगी वो आपको एडवांस में प्रोवाइड भी हो जाएगी। लाइक आई हैव
एडेड दैट ऑप्शन जिसमें आपको रीडिंग्स एडवांस में लाइक 24 आवर्स या जब भी मतलब आई विल अपलोड द रीडिंग, यू कैन वॉच रीडिंग बिफोर द जनरल पब्लिक इज वॉचिंग। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो पहले बाद में वॉच करेंगे, मतलब आपको पहले जो मेंबर्स हैं उनको पहले एक्सेस मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गई आज, पता नहीं क्या हो गया। नर्वसनेस नहीं खत्म होती। मेरे को लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो नर्वस इन अप्रोचिंग यू, लाइक इनके अंदर भी एक नर्वसनेस है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 मेरे को एक चीज कॉमन लग रही है। ठीक है, आज ज्यादा ही नर्वस हो रही हूँ मैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल नंबर 2 है उनके पर्सन कैसा फील करते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। शिव बाबा प्लीज मुझे गाइड करो कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। सो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन डोंट गो ऑन साइंस। ठीक है, अगर आपका साइन नहीं भी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में सारे साइंस आ ही जाते हैं। मून कार्ड, देखो पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी थोड़ी चिल चिल लग रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर वेरी चिल। ठीक है, इनको लगता है कि आप ना बातों की सीरियसनेस ज्यादा जल्दी समझते नहीं हो। दी टावर कार्ड। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए मेरे को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हुआ हो सकता है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट भी बहुत लोगों के लिए लग रहा है मुझे। एंड नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर स्टोरी है आप दोनों की। आप दोनों इंडिविजुअली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, बट यू डोंट वांट each other to know कि आपने कितना सफर किया। लाइक इट्स लाइक द सफरिंग इज म्यूचुअल। सो आप दोनों सफर कर रहे हो एक दूसरे के बिना। यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, बट यहाँ पर कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, सर्टेन इश्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ठीक है, यहाँ पर खुल के एक्सप्रेसिंग नहीं है। ठीक है, दोनों सफर कर रहे हैं। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ विदाउट यू, या ये पर्सन ऐसे कोल्ड एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, या आपकी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। थर्ड पार्टी कुड बी फैमिली, एक्सेस, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, करियर भी हो सकता है, कुड बी एनी, थर्ड पार्टी कुड बी एनी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें लग रही हैं। एंड अगर ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन मेरे को आपको जल्दी अप्रोच करते हुए नहीं नजर आ रहे। ये पर्सन बहुत ज्यादा लेट अप्रोच करेंगे, लाइक विद इन एन ईयर और सो। आई डोंट सी दिस पर्सन अप्रोचिंग यू रियली सून। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे जल्दी आ जाएंगे मिलने, नो, दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी लाइफ में इंडिविजुअली सफर कर रहे हो। लाइक दिस पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग विदाउट यू। इस पर्सन के भी मन में फीलिंग्स एंड यू आर ऑल्सो हैविंग दोस फीलिंग्स, एंड आप भी अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। ठीक है, समवन इज हैविंग यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज। लाइक फाइनेंशियल इश्यूज कुड बी दिस थिंग ऑल्सो कि लाइक जितना मनी आप चाहते हो उस लेवल का आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, या वो पोजीशन आपको आपकी वर्क प्लेस में मिल नहीं पा रही है। समवन कुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हेयर, आप या ये पर्सन could be very particular about their hair or their look, something like that I feel for you people. But मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, एंड ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक जहां से आपकी नजर नहीं जा रही है, जहां से आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो, वहां से ये पर्सन आप पे नजर रख रहे हैं। ठीक है, सो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट आई डोंट सी दिस कमिंग सून। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये पेंटिकल्स एनर्जी है। सो आई फील दिस वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक एन ईयर और सो, मेजॉरिटी ऑफ यू। बट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से बहुत सारा चीजें स्पॉइल होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि किसी बड़े इंसान की इन्वॉल्वमेंट से चीजें खराब हुई है। लाइक कुड बी फैमिली। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, या किसी को पता चला हो सकता है अबाउट द रिलेशनशिप, या किसी पर्सन ने कोई बात आपकी लीक करी हो सकती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना। यहाँ पर मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खराब हो गया, एंड मेरे को लग रहा है कि आप ये फिगर आउट नहीं कर पाए। हैव अ लुक एट दिस कार्ड। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सीक्रेट एनिमी है। ये दो लोग, ठीक है, दीज टू पीपल आर यू टू पीपल। ठीक है, आप और आपके पर्सन है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज सम सीक्रेट एनिमी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड आप दोनों फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि
यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो चीजें खराब कर रहा है। आप सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से चला गया या उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट द थर्ड पर्सन इज स्टिल in the situation, still is a part of your love story or something, like still is the part of the situation, ठीक है। ये पर्सन आपको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो सकते हैं, मुझे किसी के लिए लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स दे रहे हो बेसिकली। यू डोंट वांट, मतलब आप नहीं चाहते इस पर्सन को आपकी सफरिंग के बारे में पता चले, एंड ये पर्सन भी नहीं चाहते कि इनको पता चले कि हाउ यू, मतलब ये पर्सन भी नहीं चाहते कि इनको आपको पता चले कि ये कैसे सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली आप दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे को पता चले, ठीक है। बट लाइफ में अकेले हो, एट टाइम्स हो सकता है इस पर्सन ने आपको फोन कॉल लगाया हो, मैसेज किया हो, मैसेज करके डिलीट कर दिया हो, फोन कॉल लगाकर काट दिया हो, या फिर जब भी इनका मन में आया हो एकदम इनको एकदम इनको एक फीलिंग आई कि इनको आपसे बात करनी चाहिए एंड चीजें क्लियर आउट करनी चाहिए, देन ऑल्सो दिस पर्सन डिडंट, एकदम इनको आता है फिर ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वुड हैव ट्राइड टू टॉक टू यू, या इन्होंने आपको कॉल किया हो सकता है, मैसेज किया हो सकता है, मैसेज करके डिलीट कर दिया, कॉल करके डिलीट, कॉल तो डिलीट नहीं होता, कॉल करके कट कर दिया हो, ठीक है। एंड जब आपने बात करी हो या इन्होंने बातों बातों में आपसे बोलते बोलते ना वो बात बोलती हो एंड देन बात को घुमा दिया हो, ठीक है। बट इनके दिमाग में है दिस पर्सन रियली वांट्स टू क्लियर थिंग्स आउट विद यू, एंड ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज हैविंग दैट फीलिंग्स, बट ये पर्सन हर बार अपने आप को दिखाते कि काम में इन्वॉल्व है, इनको किसी से लेना देना नहीं है। समथिंग रियली टेरिबल हैपन, सर्टेन रियलाइजेशंस, सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यू टू थर्ड पर्सन और समथिंग आई कैन सी। बट यहाँ पर पोजेसिवनेस म्यूचुअल है, दिस पर्सन इज ऑल्सो पोजेसिव अबाउट यू। जितने आप इस पर्सन के लिए पोजेसिव हो उतने ये पर्सन भी पोजेसिव है, एंड आई सी अ कम्युनिकेशन कमिंग। आप दोनों की ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों प्रोफेशनल हो, लाइक यू बोथ आर वर्किंग, या आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, सेम क्लास, सेम ट्यूशन, सेम कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप हो तो आप दोनों की वैसे भी लाइट बातचीत रहती हो एज फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स के ग्रुप में आप ऐसे लाइट बातचीत करते हो, नॉर्मल बातचीत, डे टू डे बातचीत ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चल रही हो। पर जो मुद्दे की बात है वो आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, लाइक द मुद्दे की बात इज लाइक जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है। एंड इफ दिस पर्सन इज अ क्रश, तो इसी सिचुएशन से आई थिंक मूव ऑन करे हैं। देयर इज सर्टेनली सम पास्ट from which this person has moved on, and this is something darker than you don't than you know, ठीक है। तो ये कम लोगों के लिए लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि there is something this person has moved on, बट मुझे लग रहा है कि this person doesn't want कि इनको आपको पता चले कि कितना सफर कर रहे हैं आपके बिना, like this person doesn't want, ये म्यूचुअल है, ठीक है। this is something serious, something genuine from both of yours, and बातचीत हो रही है बट मुद्दे की बातें नहीं हो रही है, like जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो बातें आप दोनों ही नहीं कर पा रहे हो, या सिचुएशंस करने नहीं दे रही है, करने की कोशिश करते तो चुप हो जाते हो आउट ऑफ सम फियर, अननोन फियर, ठीक है। कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आप दोनों के बीच में लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हो सकती है, या ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डर रहे हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है कि सर्टेनली बातचीत होगी, एक टाइम पे आप दोनों के बीच में चीजें क्लियर आउट होगी, अभी नहीं हो रही है, हो सकता है दिस कैन टेक एन ईयर और मोर, बट मेरे को नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत लेट होती है एक्चुअल में, बहुत धीरे धीरे। तो ये पर्सन आपको बहुत धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये पर्सन आप पे नजर रख रहे हैं बहुत ज्यादा, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी पे दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है दिस पर्सन कुड बी टॉकिंग टू योर सम कॉमन फ्रेंड और समथिंग टू फाइंड मोर अबाउट यू, ठीक है। तो ये पता तो कर रहे हैं आपके बारे में, बट दिस पर्सन डजंट वांट यू टू नो कि आपके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। कि आपको इस तरह से पता चले कि दे आर फाइंडिंग अबाउट यू, तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आपको पता चले कि दे आर फाइंडिंग अबाउट यू, या तो यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ पर चीजें खराब कर रहा है, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से मोर टू यू, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, चलो आप प्लीज बताओ। पेनफुल मेमोरीज, तो आई सी सम पेनफुल मेमोरीज, मैंने बोला कि कुछ या मेमोरीज में खोए हुए हैं, बस ये अपने आप को काम में अपने आप को जानबूझ के इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप काम में इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम यू, ठीक है। बट दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन रियली हैज फीलिंग्स फॉर यू, बट दे आई वांट टू बी डिफरेंट, ठीक है। आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या आप डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हो, ठीक है। आई कांट कम टू यू नाउ, दिस पर्सन इज टेलिंग दे कांट कम टू यू नाउ, ठीक है। मैंने बोला ना ये पर्सन अभी नहीं आएंगे, अभी 1 साल ऑब्जर्व करेंगे। दिस लव इज क्रेजी, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, बहुत ज्यादा।
इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ठीक है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, 18+ भी आ रहा है, ओके। इफ यू हैव दैट हैड दैट फिजिकल रिलेशन, तो ये उस मेमोरीज में भी खोए हुए बहुत ज्यादा किसी के लिए आ रहा है। आई कैन मेक यू हैप्पी, तो इस पर्सन को लगता है आपको खुश नहीं रख पाएंगे। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पता है आजकल रीडिंग में। 18+, दिस इज कंप्लीट 18+। विल दिस एवर चेंज? ये वाला कार्ड ना, जो आखिरी वाला कार्ड आया है, ये हर बार मेरी रीडिंग्स में ना थंबनेल बन जाता है अपने आप ही आकर। हम सेट नहीं कर रहे यहाँ पर, ये अपने आप ही थंबनेल बन जाता है। मजे की बात है, पता नहीं यूनिवर्स की क्या सेटिंग है। मैं जितनी बार भी मैंने रीडिंग्स डाली है एंड जब ये वाला कार्ड आया है तो ये हर बार थंबनेल बन जाता है। आई डोंट नो, अभी मैंने रिसेंटली मेंबर्स की रीडिंग अपलोड करी थी अपने चैनल पे, तो उस पर भी ये रीडिंग का अपने आप ही थंबनेल बन गया। यही कार्ड बना है लास्ट, मैंने अभी मेरी एक फ्यूचर में रीडिंग भी आने वाली है, उसका भी थंबनेल ही अपने आप ही बन गया। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। जब मैं लाइक दोज रीडिंग्स आर स्पेशल रीडिंग्स, जब मेरे को इंट्यूटिवली लगेगा तब वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, बट वो दे आर ऑन माई चैनल बट यू पीपल कांट व्यू देम, ठीक है। तो ये चीज है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा हिडन इमोशंस है। यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली ये भी है कि यहाँ पर कोई खुल के बोलना नहीं चाह रहा, या खुल के कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहा, खुल के डिस्कस नहीं करना चाह रहा अबाउट द मेन सिचुएशन, अबाउट द मेन मुद्दा, ठीक है। मेन मुद्दे को कोई खुल के एक्सप्रेस या डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहाँ पर, ड्यू टू सम फियर, ड्यू टू सम पीपल यहाँ पर फियर है, एंड मुद्दा बेसिकली डिस्कस नहीं हो रहा। एंड ये पर्सन ना अपने आप को खुल के कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है एंड ये पर्सन हर बार चाहेंगे कि आप इनको बस समझ लो। ये कैसे समझोगे बिना बोले नहीं पता, बट ये पर्सन चाहते हैं कि बिना बोले आप इनकी सारी बातें समझ लो, ठीक है। सो देयर इज समथिंग दिस पर्सन वांट्स कि आप इनको समझो, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज को समझो, इनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। देयर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई तीसरा बंदा है जिसका कुछ और मोटिव है। दिस तीसरा बंदा इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, या इंटरेस्टेड भी है तो उसके थ्रू कोई तीसरा मोटिव है। देयर इज सम थर्ड पर्सन एंड दिस मेस जो बहुत तगड़ा है, ठीक है। थर्ड पर्सन का मेस बहुत तगड़ा है, जो थर्ड पार्टी यहाँ पर मेस कर रही है, दैट इज व्हाट डिफरेंट और बहुत बड़ा वो लग रहा है कि वो तीसरा पर्सन किसी और बंदे में इंटरेस्टेड है एंड पता नहीं यूजिंग योर पर्सन टू गो टू दैट थर्ड पर्सन। समथिंग कॉम्प्लिकेटेड आई फील, बट जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस थिंग फॉर समवन कि ये पर्सन, तीसरा पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सन है। ये पर्सन आपके पर्सन को यूज करके इज ट्राइंग टू गेट टू सम अदर पर्सन, ठीक है, यूजिंग योर पर्सन। तो इस पर्सन का बेसिकली मकसद ये नहीं है, बट आप इस पर्सन के मकसद के बीच में आ रहे हो। सो दिस पर्सन इज ट्रबलिंग योर रिलेशनशिप, सो दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर समवन, ठीक है। टेक व्हाटएवर, बट मुझे लग रहा है इस थर्ड पर्सन के बारे में आपको नहीं पता, या आप सोच रहे हो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है। तो अगर आपको लगता है कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि नहीं गया है। तो पता करो इस पर्सन के बारे में, पता करो आपके रिलेशनशिप में किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्या कर रहा है। तो अगर आपको वो इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चल गया तो आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज सॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप्स है, तो आगे भी आपको अगर आप दोनों का बीच में पैचअप भी होता है ना, तब भी आप दोनों के बीच में फिर इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करता। सो ये इश्यूज हर बार रहेंगे आपके और इस पर्सन के बीच में, क्योंकि ये पर्सन इंट्रोवर्ट है। ये पर्सन हर बार नहीं बोलते फिरेंगे कि आई लव यू, आई लव यू। ये हर बार वैसे वोकल टाइप ऑफ पर्सन नहीं है कि ये कन्फेस करते फिरे या शो करे कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ये अगर आपका पैचअप भी होता है ना, तो ये पर्सन का नेचर बहुत इंट्रोवर्ट है। सो ये चीजें नहीं ठीक होंगी, तो आपको ही इनिशिएटिव ज्यादा लेना पड़ेगा। इस पर्सन को एक्स्ट्रा लेवल पे समझना पड़ेगा कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन दे आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। या फिर ये होता है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं तभी फीलिंग्स, ऐसा नहीं होता। जो पर्सन नहीं भी एक्सप्रेस कर रहा, दैट पर्सन कैन ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। जैसे टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, मैं डे टू डे लाइफ की बात करती हूँ। अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो हम अपने पेरेंट्स को डेली नहीं बोलेंगे कि मम्मी पापा हम आपसे डेली प्यार करते हैं, मम्मी पापा दादू दादी कि हम आपसे डेली प्यार करते हैं, बहन से हम डेली कन्फेस करेंगे। वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ भी कई चीजें अंडरस्टूड रहेगी। दिस इज एन एग्जांपल कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस पर्सन के साथ अंडरस्टूड रहेगी, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में अगर फ्यूचर में पैचअप होता है या अंडरस्टैंडिंग वापस आती है, तो ये इशू फिर उठेगा। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि आप इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही समझ जाओ, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है, वहां पर आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स पोस्ट करती रहती हूँ। तो मैंने इमोजी कर दी लास्ट में, मैंने मतलब सेम ऑलमोस्ट डाल रही हूँ बट कुछ रील्स फिर भी डिफरेंट है, तो यू कैन वॉच एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से भी एक अपडेट रहता है, कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ यूनिक चीजें भी डाल सकती हूँ, सो इट ऑल डिपेंड्स। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड अगर आपने प्रिडिक्शंस बाय सिया की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रिडिक्शंस बाय सिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है। ये रिमाइंडर है, अगर किसी ने ज्वाइन करनी है तो आप एक्स्ट्रा वीडियोस देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने अर्ली एक्सेस ऑफ वीडियोस भी डाली है कि अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जो भी मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ वो आपको नॉर्मल पब्लिक से पहले एक्सेस मिल जाएगा उन रीडिंग्स का। लाइक यू कैन वॉच बिफोर द नॉर्मल पीपल है, या मेन नॉर्मल जो व्यूअर्स है आपको उनसे पहले आप देख लोगे, मेंबर्स को एक्सेस पहले मिल जाएगा, ठीक है। सो वो भी चीज मैंने फीचर ऐड ऑन कर दिया, यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।